अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को जो मुल्क पाकिस्तान के रहायशी हैं या बाहर रहते हैं, उन सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी नाज़रीन टॉपिक पे आते हैं। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगा वो है दाल चना अचारी। बनाना बहुत आसान, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी। तो इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो नए आने वाले व्यूवर से और उन व्यूवर से मेरी गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए नाज़रीन, दाल चना अचारी चुटकी में बनाते हैं 10 से 15 मिनट में, और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल करेंगे। तो नाज़रीन, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें दाल चना मैंने ली है आधा किलो 500 ग्राम, और ये पहले मैंने एक कनी उबाल ली है इसकी। इसको उबालने से जो फ़ायदा होगा, एक तो टाइम बचेगा हमारा और दूसरा ये बहुत क्रीमी बनेगी। हरे मसाला तो नाज़रीन एक बड़े साइज़ का प्याज, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट मैंने इकट्ठी पीस ली है। गार्निश के लिए हरी मिर्च और हरा धनिया। नमक मिर्च नाज़रीन आप अपना हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें, जितना आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेते हैं। मैंने नमक लिया है 1.5 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, साबुत ज़ीरा आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, कलौंजी के दाने नाज़रीन आधी छोटी चम्मच, कसूरी मेथी सूखी हुई नाज़रीन ये 2 खाने के चम्मच, और मिक्स अचार जो है ये नाज़रीन मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। तो ये चीज़ें नाज़रीन मैं दाल चना में अचारी में शामिल करूँगा। कुकिंग ऑयल नाज़रीन मैंने 1 कप लिया है, क्योंकि दाल जो है ऑयल या घी में बनाते हैं वो ज़्यादा लेती है। तो मैंने पहले से चूल्हा ऑन किया हुआ था, अभी थोड़ा ऑयल गर्म हो गया है। अभी इसमें मैं पहले चेक करता हूँ थोड़ा प्याज डाल के कि मुझे जो जितने की ज़रूरत है वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ। अभी नाज़रीन जैसे ऑयल गर्म होता है इसमें फिर मैं प्याज शामिल करता हूँ। अभी गर्म नहीं हुआ है। तो नाज़रीन ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी इसमें मैं प्याज शामिल करता हूँ, और सुनहरा होने के बाद इसमें मैं अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करूँगा। जी नाज़रीन, तो प्याज मेरा सुनहरा थोड़ा सा हो चुका है। अभी इसमें मैं अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट शामिल करता हूँ, और लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक मैं इसको भूनूँगा। उसके बाद फिर टमाटर शामिल करता हूँ। जी नाज़रीन, तो लहसुन की बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें टमाटर शामिल करते हैं, तो टमाटर को नरम होने तक हम भूनते हैं। इसके बाद बाकी हम इसके बाद पाउडर मसाले में शामिल करते हैं। जी नाज़रीन, तो टमाटर भी बहुत अच्छे से नरम हो चुका है। अभी बाकी जो पाउडर मसाला और अचार वगैरह इसमें शामिल कर लेता हूँ, और साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इनको भूनता जाऊँगा, ताकि अच्छी सी ग्रेवी की जो है तैयार हो जाए। जी नाज़रीन, तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं माशाल्लाह। खुशबुएँ बहुत प्यारी आ रही हैं। अब इसमें उबली हुई दाल चना इसमें शामिल करते हैं, इसको मिक्स करते हैं अच्छे से ग्रेवी के साथ, ताकि ये यकजान हो जाए। जी नाज़रीन, तो दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले के अंदर, ग्रेवी जो मैंने बनाई है मसाला। अब इसमें 1 गिलास मैं पानी शामिल करूँगा और हल्की आंच पे दम लगा दूँगा, ताकि जो दाल में थोड़ी सी कसर थी, मैंने एक कनी में दाल बॉयल की थी, वो इसमें अच्छे से हल हो जाए, ये दाल गल जाए अच्छे से। अब इसको दम लगाते हैं हल्की आंच पे कोई 7 से 8 मिनट का। जी नाज़रीन, तो तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको दम पे पकाया दाल को। खुशबुएँ बहुत कमाल की आ रही हैं, और मैं बिल्कुल लिटिल बिट जो है हल्की सी इसमें मैं ग्रेवी रखूँगा, बिल्कुल से सिखाऊँगा नहीं। इसलिए जब ये थोड़ा ठंडी होगी तो खुद ब खुद ये सूख। जब इसके ऊपर मैं गार्निश करता हूँ थोड़ी धनिया की, और डिश आउट करता हूँ। देखिए नाज़रीन, कमाल नहीं हो गया वैसे? तो अभी डिश आउट करते हैं इसको। जी तो नाज़रीन, मैंने भी सर्व कर दी है प्लेट में,
बहुत मज़े की दाल बनी है, आप इसको लाजमी बनाएं, ट्राई करें। जी नाज़रीन, तो देखा आपने दाल चना चारी बनाना कितना आसान है। तो मेरी रिकमेंडेशन है नाज़रीन, आप भी इस दाल को घर में लाजमी ट्राई करें, बनाएं और अपनी कीमती राय से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आगाह करें। इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहिल शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। खुदा पाक आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, मुश्किलों को आसान करे, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।